महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी बीजेपी की। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पहले से विधायक रहेंगे, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। हमारी पार्टी का रईस एक विधायक है, 2 विधायक हैं हमारे, और जहाँ संगठन है। और आज हम इरशाद जागीरदार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है, हमारी पार्टी मैदान में है, और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती है। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता जिसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप बार-बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली की सरकार जाने? देखिए, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली, धोखे से, डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा कर। तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार, इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो 2 साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाराष्ट्र में कितनी महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद है। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन इस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरकुलस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं,
क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? गड्ढे से बच जाओ, तभी कुछ हो पाएगा। समाजवादी पार्टी का हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमारा जनाधार बढ़े और बीजेपी को हरा लें। और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो आरक्षण है वो आरक्षण हमारा धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण हमारा जाति के आधार पर है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई महाराष्ट्र में उठी थी और आज नहीं लड़ाई उठी है, न जाने किस समय में ज्योतिबा फूले या साहू जी महाराज से लेकर के तमाम महापुरुषों ने यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर के चक्कर मत पड़िए। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई तेरे इस सवाल का जवाब दो। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर संविधान पढ़े, प्राइम मिनिस्टर संविधान का वो चीज देखें जिसमें कहा गया कि आरक्षण जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पे नहीं है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए जाति लड़ना जरूरी है। भी जाति व्यवस्था है। अरे भाई बहुत सुलझी हुई बात करनी चाहिए हम लोगों को। बाबा साहब का संविधान, उसके तहत आरक्षण जाति के हिसाब से है, धर्म के आधार पर नहीं है। तो अभी हम व्यवस्था वो नहीं बदल रहे जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। जाति जनगणना से ये जो झगड़े हैं वो सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई किसी जाति में जाना चाहता है, कोई कहता है हम पिछड़े हैं, हम अगड़ों को ज़्यादा मिल गया, हम ये हैं। तो इसलिए जाति जनगणना होने से ये जो हमारा सामाजिक सद्भावना है वो भी बनेगी और सामाजिक न्याय में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी कोई जाति एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगी। ये जो जातियों में झगड़ा कराया है ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म में झगड़ा कराया। महाराष्ट्र का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और पूरा देश महाराष्ट्र के चुनाव के देख रहा है। उत्तर प्रदेश से हम लोग आए, हम लोग भी देख रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव और लड़ भी रहे हैं। अच्छा दुनिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके दिया हुआ संविधान, उससे ये खिलवाड़ बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। उससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी की वजह से, क्योंकि समय समय पे ये खिलवाड़ करते हैं, उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी जो 400 का पार का नारा दे रहे थे, आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। सर यहाँ पे जो फाइनल आपको सूची पूरी मिल जाएगी। सर दुलिया और मालेगांव के बारे में ये जो सीट इंडिया आघाड़ी से छूटेंगी या नहीं छूटेंगी, ऐसा अभी भी लोगों में संभ्रम नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है जी, ये स्वाभाविक है क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत प्रत्याशी को नहीं आगे लाओगे तो आपको कौन पूछेगा। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, दुलिया और मालेगांव लढेगी और पहले हम लोग गठबंधन में बात कर रहे हैं और फिर लढेंगे। सर गेल्या अनेक वर्षापासून देशात धुळे शहरामध्ये लोकांना पाण्याची समस्या बोलो बोल जाएंगे। बोरिंग हमारे यहाँ की है तो पानीदार आमदार होना चाहिए इन्हें, इसलिए हमारी भी ऐसी रिक्वेस्ट है। शहर का जो आपको याद होगा उम्मीदवारी इनको देना चाहिए। दे दिया ना, 252 में नाम नहीं आया है सर। बाल विकास आघाड़ी 252 इन्होंने पानी की टंकी लगाई, बोरिंग या टंकी जो दी जिससे पानी पी सकते हैं।